श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी के नाम से सुविख्यात है और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। और श्री हरि विष्णु जी जो कि जगत के पालनहार हैं, अपने भक्तों के पाप एवं संतापों को नष्ट करते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के संचित हों, वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है भाद्रपद मास की अजा एकादशी। अजा एकादशी 2 दिन व्याप्त रहेगी और दोनों ही दिन सूर्योदय तिथि व्याप्त रहेगी। इसलिए कई भक्तों के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम व्रत 22 अगस्त को करें अथवा 23 अगस्त को करें, किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 अगस्त सुबह 3:35 पर, एकादशी तिथि समाप्त 23 अगस्त सुबह 6:06 पर। बहुत से भक्त 22 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 23 अगस्त को व्रत धारण करेंगे। द्वादशी युक्त एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 23 अगस्त को हमें द्वादशी युक्त एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। यदि 22 अगस्त को एकादशी व्रत रखते हैं तो पारण का समय 23 अगस्त को दोपहर के बाद लगेगा और यदि इसके साथ 23 अगस्त को व्रत रखा जाए तो 24 अगस्त को पारण का समय अत्यंत शुभ है, जो कि सुबह 6:30 बजे से 8:40 तक रहेगा। आप व्रत 23 अगस्त को यदि अजा एकादशी व्रत रखा जाए तो वह श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इस दिन उन्मिलनी द्वादशी भी है जिसका फल हजारों एकादशी के समान माना गया है। आइए श्रवण करते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी निर्श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुंदुभिया बज उठी। देवलोक से
से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में विपुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, एकादशी, एकादशी। अतः हम सभी को प्रयत्नपूर्वक हो सके तो एकादशी व्रत अवश्यमेव करना चाहिए और दूसरों को इस व्रत को करने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। आप सभी भी इस वीडियो को, एकादशी व्रत कथा की महिमा को जन जन तक पहुंचाने की छोटी सी सेवा अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।